देखिए हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट है ना, कॉमन मल्टीपल है ना। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मौजूद है ना, सब जगह मौजूद है वो। और इसका मतलब मल्टीपल का मतलब गुणज, ठीक है। पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुणज। सोलह का गुणज कितना कितना हो सकता है, गुणज जानते हैं, गुणज किसको बोलते हैं, गुणज किसको बोलते हैं। देखिए गुणज होता है ना, जो इसका 2 से 2 4 6 वो नहीं, वो होता है गुणज, मतलब इसका टेबल में जो जो आता है, कितना, जिससे गुना होता है 16 32 48 64 80, ऐसे डॉट 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 करते जाएगा, हाँ किसको बोलते हैं, ठीक है। बताएंगे अभी, अब जो जो आपका डाउट लग रहा है ना वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये 16 का गुणज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नोट में लिख लीजिए, आप एक नोट में लिखिए, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या खुद होती है, खुद होती है, और उसका सबसे बड़ा गुणज, और उसका सबसे बड़ा गुणज गुणज हम नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों बोलिए। देखिए अगर 16 का गुणज के बारे में बोलेगा तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होता है, सबसे छोटा गुणज 16 ही होता है। लेकिन इसका जो बोल रहा है कि इसका सबसे बड़ा गुणज हो तो कुछ भी हो सकता है ना। वो उसका 16 का टेबल का ऐसा है कि कहीं पे जाके एंड हो जाएगा, वो तो चलते रहेगा ना, ठीक है। तो उसका हम लोग सबसे बड़ा गुणज को हम नहीं निकाल सकते, लेकिन सबसे छोटा गुणज वो संख्या खुद ही होता है ना। जैसे 16 का गुणज आपको बोलेगा तो 16 का गुणज का सबसे छोटा गुणज क्या होगा, 16 ही होगा। और सबसे बड़ा गुणज को हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि वो इन्फिनिटिव तक जाएगा ऐसे, है ना, इन्फिनिटिव तक। इसको लिखिए पहले, है ना, यहाँ तो समझ में। आप सोच रहे हैं कि ये 16 का सर यहाँ पे 16 किसका किसका टेबल में आएगा वो लिखना चाह रहे हैं कि 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में, 4 का टेबल में, उसको गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। गुणनखंड है ना। देखिए गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जैसे मान लीजिए 16 का गुणनखंड हम लोग को निकालना है, तो 16 का गुणनखंड मतलब 16 किसका किसका टेबल में आता है, ठीक है। किसका किसका टेबल में आता है, 1, पहले तो 1 से आएगा, फिर 2 4 और 8 और 16, बस यही हुआ ना। यही इसका गुणनखंड होता है। वो जिसका जिसका टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 4 का, 8 का और 16 का, और किसी का में आएगा क्या, और नहीं ना। तो बस यही हम लोग को गुणनखंड होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, कुछ बोल रहे हैं, लिखिए किसी भी गुणनखंड का, किसी भी गुणनखंड का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे
छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है, स्वयं होती है। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि गुणनखंड, तो आप जान लीजिए कि गुणनखंड कैसे होता है। बोला किसी भी गुणनखंड का सबसे छोटा गुणनखंड कितना होता है? एक। वो क्योंकि कोई भी आप नंबर ले लीजिए 1 से वो कटेगा ही कटेगा, है ना। तो किसी भी गुणनखंड का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद होती है। मतलब इसका सबसे बड़ा गुणनखंड 16 का सबसे बड़ा गुणनखंड 16 ही होगा और सबसे जो छोटा गुणनखंड एक होगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। 12 और 16 का एलसीएम, है ना। 12 और 16 का एलसीएम देखो कि 12 और 16 का एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम निकालने का मेथड हम लोग के पास में बहुत सारा होता है। कैसे निकाल सकते हैं, पहले देखिए यहाँ पे, पहले 12 लिखिए फिर 16, है ना। ये देखिए पहले एक काम कीजिए, यहाँ पे ये जो आपके पास में 12 है ना, अभी 12 का टेबल आप लिखते जाइए, है ना। कितना? एक नहीं, टेबल 12 मतलब गुणज लिखना है। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 5 60, 12 चौक 72, 12 7 84, 12 8 96, ऐसे करके जाते रहेगा क्या, है ना। इसी तरह 16 का लिखिए, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 5 80, 16 चौक 96, 16 7 112, 16 8 128, ऐसे करके जाएगा। 16 9 144, 160, ऐसे करके जाते रहेगा ना। ठीक है, इसमें देखिए ना आपको सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए ना। सबसे पहले ये दोनों में कॉमन की क्या दिख रहा है आपको, देखिए 48 दिख रहा है इसमें और इसमें। सबसे पहला क्या दिख रहा है, इस लाइन में और इस लाइन में मिलाते जाइए आप, क्या मिल रहा है? 48 ही सबसे पहले मिल रहा है ना, वही 48 ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, समझ में कि आप जो भी है उसका टेबल को आप लिखते जाइए। ठीक है, जहां पे देखिए आपके पास में जो भी कॉमन आएगा, ठीक है, वही आपका एलसीएम होगा। टाइम एंड वर्क में यही सब चीज आपको सीखना पड़ेगा, वहां पर भी यही सब चीज सीखेंगे हम लोग। लेकिन पहले सीख ले जाइए यहाँ पे कि कैसे होता है। 12 का टेबल लिखते जाइए, 16 का टेबल लिखते जाइए, जो मिलेगा वही आपका एलसीएम होगा। जो फर्स्ट में सबसे फर्स्ट में 12 24 36 48, देखिए 12 इधर 24 36 48, 16 इसमें कुछ मिल रहा है, 16 से ये सब कुछ नहीं, 32 भी नहीं, 48 मिल रहा है ना। तो 48 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, है ना। आप लोग लिखते जाइए, साथ में ही लिखिए। वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह संख्या लॉस, जो भी लिखना है लॉसों का लाती है। तो ब्रैकेट में इसको एलसीएम लिख लीजिएगा, लॉसो या एलसीएम कहलाती है।
ठीक है, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना, वो संख्या लोसो कहलाती है। मतलब दी गई संख्या क्या क्या आया, ये 20 और 25 आया ना, ये इसका एलसीएम देखिए कैसे होता है। 20 और 25 से इससे पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए ना, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है। 20 और 25 दोनों से डिवाइड होने वाला कौन फ्लो होगा बताइए, 100 होगा, ये 100, इसमें भी 100 है ना, तो यही हम लोग का एलसीएम आता है। क्या होता है एलसीएम, समझ में आया ना, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्या मतलब 20 और 25 से, है ना, वो पूरी तरह विभाजित हो जाए वो संख्या लोसो या दोनों से है, हाँ दोनों से कटेगा ना, 20 से भी 100 कटेगा और 25 से भी 100 कटेगा, तभी होगा, नहीं तो फिर होगा नहीं। ठीक है, तो वही तो हम लोग देखिए एक मेथड तो हम लोग सीख गए हैं, है ना। अब हम लोग दूसरा मेथड को सीखिए, है ना। दूसरा मेथड एलसीएम निकालने के कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, है ना, प्राइम फैक्टर मेथड, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, है ना, इससे हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, मान लीजिए कि हम लोग को 12 और 16 का हम लोग को एलसीएम निकालना है, कितना होगा, है ना। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब कैसे होगा, पहले समझिए। पहले 12 को आप तोड़िए, 12 को कितना करेंगे, 2 से, 2 चौक 12, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यही ना। तो इसको लिखिए कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 को तोड़िए, फिर कितना करिएगा, 2, 8 2 16, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इस मेथड से हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले देखिए, ठीक है, आपका इसमें हम लोग का देखिए पहले इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए एलसीएम जो निकाल रहे हैं ना, पहले इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए तो कितना को कॉमन आ रहा है, पहले ये हम लोग को कॉमन आ रहा है 2 गुना। ठीक है, तो 2 इंटू 2, ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसमें 2 को कॉमन आया और इसमें 2 को कॉमन आया, है ना, ये 2 को, तो 2 को इसमें देखिए 1 को लिखे 2 को लिखे, 2 ही को कॉमन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कैसे लिख रहे हैं, मतलब क्या 4 इसमें से इसका 2 को इसका 2 को, हो ना, मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कॉमन आ रहा है, यही ना। और कॉमन क्या क्या नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। कॉमन का मतलब क्या है कि उसमें भी होना चाहिए था, है ना, इसमें भी 3 होना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं है, उसमें भी और 2 इंटू 2 होना चाहिए था, है ना, लेकिन उसमें भी नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है, पहले तो कॉमन वाला को लिख लीजिए, कॉमन कितना को था, इसका 2 को इसका 2 को, है ना, तो 2 को लिख लिया हम लोग, है ना। अब जो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है, ये दोनों 2 इंटू 2, और क्या कॉमन नहीं है, ये 3, इसको लिख लीजिए। यहाँ से आपका एलसीएम आएगा कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दिया 48, ये आएगा। इससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। समझ में आया कैसे किए, है ना, डिवीजन मेथड, है ना, डिवीजन मेथड, है ना, ये भाग विधि, है ना, भाग विधि से हम लोग एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि 20 और 25 का आपको एलसीएम निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ में से ये 20 है और ये 25 है, इसका एलसीएम हम लोग को निकालना, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए भाग विधि मतलब कैसे, ये 20 और 25, इसको कितना से देंगे, बोलिए 5 से, 5 4 20, 5 5 25, और कटेगा क्या, नहीं ना, इसको गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 5, कितना आएगा 5 4 20, 5 100। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, यही 100। समझ में आया ना। देखिए आपको कितना तरीका बता रहे हैं, है ना, अब समझ लीजिएगा कि एलसीएम हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे ना, तो इस टाइप से हम लोग डायरेक्ट करेंगे वहां पे एलसीएम।
छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या a, b, c से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, a, b, c का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए यदि हमको बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या है ना, ज्ञात कीजिए जो ए बी सी से पूर्णतः विभाजित है ना, तब हम ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे, जो भी आएगा वही हम लोग आंसर होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जिसे a, b, c से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, ठीक। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग a, b, c का एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी आएगा एबीसी का एलसीएम प्लस उसमें से आर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आर मतलब शेष है ना, आर शेष बच रहा था जो तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचता है, तब क्या करेंगे, एबीसी का एलसीएम लीजिएगा है ना, और जो आर शेष बच रहा है उसको ऐड कर दीजिएगा, जितना शेष बचेगा। हम एग्जांपल भी अभी कराएंगे आपको, और इसको आप लोग लिख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसे a, b, c से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः x, y, z बचे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए कैसे करेंगे। पहले ए, बी और सी लिखें है ना, उसके बाद नीचे में लिखेंगे एक्स, वाई और जेड है ना। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो भी यहाँ आपके पास में डाटा आएगा, जो भी यहाँ पे आपका डाटा आएगा है ना, क्या जो भी शेष आएगा समान समान आएगा। कितना शेष आएगा, इन समान, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा ना, समान समान आएगा, सब में समान आएगा। मतलब समझे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 रहेगा, 20 में से जो भी घटाएंगे यहाँ पे जितना शेष बचेगा, यहाँ पे इसमें से उसको घटाइएगा, वहां पर भी उतना ही बचेगा, इससे भी घटाइएगा तो उतना ही बचेगा। यदि इसमें 7 बचा तो सब में 7 ही बचेगा, 8 बचा तो सब में 8 ही बचेगा। समझ में आया?
मतलब ये एबीसी से विभाजित करेंगे तो ये तीनों नंबर से जो भी उसको, ये जो नंबर है देखिए एबीसी से इसको हम घटा देंगे एक्स वाई जेड को। जब घटाएंगे तो जो भी हम लोग का यहाँ पे बचेगा ना सब समान समान बचेगा। अगर 8 बच रहा तो सब में 8 8 ही बचेगा, 9 बच रहा तो सब में 9 9 ही बचेगा। तब उस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, है ना, उसको समझिएगा। मान लीजिए कि हम लोग का के बचेगा, है ना, इसमें भी के आएगा, इसमें भी के आएगा, घटाने से इसमें भी के आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम करेंगे क्या, उस टाइम पे हम लोग करेंगे वहां पे उसको कि इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ए बी और सी का एलसीएम और माइनस के कीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आया कि देखिए एबीसी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशम कितना शेषफल बचेगा, एक्स वाई जेड, इसमें से माइनस कीजिएगा, सब में समान समान बचेगा, ठीक है। समान समान बचेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का एबीसी का एलसीएम लेंगे और जितना हम लोग का के जो बच रहा है ना समान समान उसी को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर आपका आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम आपको एग्जांपल भी कराएंगे, पहले इसको लिखिए आप। ऊपर वाले दोनों को मिटा देंगे, हाँ सर। नीचे वाला भी हो गया। हाँ देखिए हम 3 को लिखा है, तीनों का एग्जांपल दे रहे हैं आप, मिटा देंगे नीचे वाला। हाँ सर। हाँ चलिए अब तीनों का आप एग्जांपल लिखिए पहले। एग्जांपल लिखे तो एग्जांपल 1 है ना, अभी हम लोग किए थे ना, उसका एग्जांपल लिखना है, ठीक है। 1 नंबर में क्या है लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, है ना, क्या होगी जो, क्या होगी जो 24, 36, 48, 24, 36, 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, यही ना, ठीक है। अभी आप लोग को बताए थे, है ना, क्या बताए थे बोलिए तो, जब वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 24, 36 और 48 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला कंडीशन देखिए, और 48 इसका क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम, है ना। 24, 36 और 48 का एलसीएम कितना आएगा बोलिए, अब निकाल लीजिए जो मेथड में आपको निकालना है। आपके पास तो एलसीएम निकालने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है। आप लोग निकालिए एलसीएम कितना आएगा, आप लोग बताइए। और छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी जो 24, 36, 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना है आप लोग को बताइए, कोई निकाल पाया, 144 आएगा, आप लोग निकाल के देखिए। जो मेथड आपको निकालना है, जिस मेथड में भी निकालना है आप निकाल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो छोटी से छोटी संख्या जो 24, 36 और 48 से विभाजित करने प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, है ना। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, 24, 36 और 48 का क्या करेंगे बोलिए,
24, 36 और 48 का क्या करेंगे एलसीएम, और प्लस क्या करेंगे जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड, है ना, ऐड करेंगे, यही ना। इसका एलसीएम तो अभी आया आपके पास में, कितना है 24, 36, 48 का एलसीएम 144 प्लस 5 कितना आएगा 149। समझ में? चलिए ये दोनों को उतारिए, फिर ओरे को है उसको हम लोग फिर करेंगे। ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला मिटा देंगे। छोटी से छोटी संख्या जिसको यदि जिसको यदि 25, 15, 30 25, 15, 30 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक तो सिंपल 21 सिंपल फॉर्मूला 21, 11, 26 बचे। नीचे वाला बेटा दे। देखिए अभी थर्ड वाला भी आप लोग को बताए थे क्या? थर्ड वाला बताए थे क्या बोले थे आप लोग को? थर्ड वाला में बोलिए ना, वो छोटी से छोटी संख्या यदि हम 25, 15 और 30 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः शेषफल कितना बचता है 21, 11 और 26। पहले क्या बोले थे आपको 25, 15 और 30 लिखिए, इसमें से 21, 11 और 26 को क्या करना है माइनस करना है, यही ना। अब माइनस कीजिए, 25 में से 21 जाएगा कितना आएगा 4, 15 में से 11 जाएगा तो 30 में से 26 जाएगा तो 4, सब में 4 4 आ रहा है क्या? तो अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऊपर वाला खोली इसका एलसीएम कितना आएगा 25, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा बोलिए। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, है ना। ये इसका एलसीएम 25, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 150 आएगा। 150 और 150 में से कितना हम लोग को माइनस करना है, कौन वाला, ये जो शेष बचा इसी को ना, ये जो शेष बच रहा है सब में तो समान ही बच रहा है, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 146, यही ना। ये आएगा आपका आंसर। समझ में आया तीनों का? ठीक। में एक है x बराबर आपको कभी कुछ नंबर दिया हुआ इतना, फिर 3 के पावर में 7 इंटू 5 के पावर में 4, है ना। और y में हम लोग को दिया हुआ है 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 10 इंटू 5 के पावर में 3, है ना। इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका हम लोग देखिए यहाँ पे समझिए, आपके पास में क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना। देखिए कैसे कर रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि घात वाला का जैसे जिसके पावर में माथा में कुछ रहेगा
उसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में 5 है, ये दोनों में दोनों मिल रहा है ना, ये 2 है इसमें भी, लेकिन इसके पावर में 3, इसके पावर में 5, बड़ा कौन को है? 2 के पावर में 5 ना, तो 2 के पावर में 5 लिखेंगे। 3 के पावर में 7 और 3 के पावर में 10, उसमें से बड़ा कौन को है? 3 के पावर में 10। ठीक है, इसमें 5 के पावर में 3, 5 के पावर में 4, कौन दो लिखेंगे? 5 के पावर में 4। समझ में है? मतलब बड़ा बड़ा सबको लिखेंगे, बड़ा बड़ा सब को लिखेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करिए प्रूफ। एक दूसरा देते हैं आप लोगों को, x बराबर 2 के पावर में 5। मतलब जो बड़ा होगा वही आप पहले लिखेंगे। हाँ देखिए कॉमन है, सब में कॉमन है, इसीलिए मान लीजिए ऐसा भी होता था कि कॉमन ना रहे, आपको वो भी बता रहे हैं। 3 के पावर में 7, 5 के पावर में 4 इंटू 7 के पावर में 15 y बराबर, ठीक है, 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 10 और 5 के पावर में 3। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम निकालें। हो गया, लिखें इसको, निकलेंगे इसको। अच्छा पहले देख लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है ना, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, कौन तो बड़ा है? 2 के पावर में 5। ठीक है, चलिए 3 है, 3 है, कौन तो बड़ा है? 3 के पावर में 10, इसमें 4, और ये तो 7 के पावर में 15 तो कॉमन ही नहीं, तो उसको क्या करें? उसको भी लिख लेते हैं करके। हम लोग अभी पढ़े थे, आप लोग को एक मेथड में बताए थे, हम बताए थे ना कि जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है ना, उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो जितना कॉमन था उसका सबका बड़ा बड़ा पावर को लिख लिए, और जो कॉमन नहीं था उसको भी लिख लीजिए, यही आपका एलसीएम आएगा। समझ में? 3 के पावर में 199 और 5 के पावर में 495 और 7 के पावर में 15 y बराबर लिखिए। ठीक है, 2 के पावर में 500 और 3 के पावर में 10, 3 के पावर में 10 और 5 के पावर में 3। कौन कौन को लिख दिए यार? 2 के पावर में 500, 3 के पावर में 190 और ठीक है 7 के पावर में 729, 7 के पावर में 729 इंटू, ठीक, 11 के पावर में 1331। ठीक, इसका एलसीएम निकालिए आप लोग, बोलिए, आप लोग बोलिए, है ना, हम ही लिख रहे हैं, आप लोग बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा। पहले देखिए, पहले कितना लिखेंगे बोलिए? 2 के पावर में 500, ठीक, आगे बोलिए। 3 के पावर में 199, आगे बोलिए। 5 नहीं 7 के पावर में 729, ठीक है, आगे बोलिए। उसके बाद 7 के पावर में नहीं 5 के पावर में, क्योंकि ये सब तो कॉमन मिल गया ना, ये तीनों तो कॉमन मिल गया, है ना, लेकिन कॉमन दो को नहीं आया, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसको भी लिखना है ना। तो 5 के पावर में 495 और 11 के पावर में 1331, बस हो गया। और क्या? फ्रैक्शन या भिन्न का एलसीएम कैसे निकालें, यही ना। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है आपको कि मान लीजिए कि आप तो जानते हैं शायद x बटा y, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर, ये जानते हैं ना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम आपको बोल रहे हैं ये, इसका पहले एक नंबर में निकालिए 3/5 2/7, इसका एलसीएम निकालिए, कैसे होगा?
ठीक है, कैल्शियम इसमें भी 2 होता है ना। इसको समझिएगा कैसे निकालते हैं इसको, है ना। कभी भी आपके पास में बटा वाला रहेगा ना, फ्रैक्शन का मतलब बटा ही होता है ना। बटा फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि उसको बटा में लिखना, 3/5 ऐसे, है ना। इसको जब हम लोग एलसीएम निकालने बोलेगा ना, आपको निकालना क्या है, बोलिए क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना कि एचसीएफ, एलसीएम ना। तो अंश का एलसीएम निकालिएगा और हर का क्या निकालिएगा, एचसीएफ, है ना। ठीक है, तो देखिए 3 इसमें देखिए कितना कितना है, इसमें अंश मतलब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। चलिए ऊपर में लिख लीजिए। और हर एचसीएफ 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जानते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगा। 5 और 7 को कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सकता है, 1 2 3 4 5 6, बोलिए तो 1 के अलावा कुछ ऐसा नंबर है जो 5 और 7 को काट सकता है, काट सकता है नहीं ना। तो कितना आएगा 1, तो 1 से 6 को डिवाइड कीजिएगा तो 6 ही आएगा ना। तो यही आपका एलसीएम आएगा, समझ में। चलिए आप लोग इसको निकाल के बताइए, इसको बताइए तो कैसे होगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। अंश का एलसीएम मतलब 13 और 5 का एलसीएम कितना होगा, बोलो। पैंसठ होगा, है ना। और हर का एचसीएफ मतलब 15 और 26 का एचसीएफ कितना होगा, वह बड़े से बड़े संख्या क्या है जो 15 और 26 को काट सकता है, कौन सा पारा काट सकता है, 1 का ही टेबल में जाएगा और किसी से नहीं कटेगा, वो कटेगा क्या 1 से, तो कितना आएगा 65। और अगर मान लीजिए नहीं यहाँ पे 1 आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे मान लीजिए 3 आएगा, तो 65/3 ही आपका होगा एलसीएम पे, ठीक है। ऊपर वाला मिटा देंगे, सब हो गया, मिटा दें, चलिए। अब आप लोग देखिए एचसीएफ है ना, एचसीएफ हाईएस्ट है ना, कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, यही ना, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब मौजूद ना, सबसे बड़ा मौजूद। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, ठीक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सबसे बड़ा मौजूद गुणनखंड है ना, वही होता है हम लोग का क्या, एचसीएफ, ठीक है। चलिए आप लोग को बताते हैं, पहले आप लोग बताइए कि 20 और 25 का एचसीएफ कितना होगा। देखिए उसमें हम लोग क्या लिख रहे थे, एलसीएम में गुणज लिख रहे थे ना, गुणज निकाल के एचसीएफ निकाल रहे थे ना। इसमें देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या है, इसमें गुणनखंड, आपका लास्ट में क्या था, एलसीएम में मल्टीपल मतलब गुणज, एलसीएम में क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज लेके हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे। इसमें हम लोग को गुणनखंड लेके निकालना है, ठीक है। तो 20 का गुणनखंड कितना होगा और 25 का गुणनखंड कितना होगा, आप लोग बताइए। 20 का गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड का मतलब क्या है, किससे किससे कटेगा ना, तो 20 किससे किससे कटेगा, 1 से 2 से 4 5 और 10 और 20 और किसी से नहीं, ठीक है। 25 किससे किससे कटेगा, 1 से 2 नहीं, 5
और खुद 25 से, यही ना, और किसी से कटेगा? तो एचसीएफ आपका जो आएगा वो क्या आएगा समझिए, दोनों में कॉमन कॉमन बताइए क्या क्या इसमें? एक का एक एक आ रहा है ना ये दोनों में, एक और एक, तो एक कॉमन आया, ठीक है। चलिए और क्या, 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन आता था उसको भी लिखते थे, जो कॉमन नहीं आता था उसको भी लिखते थे। इसमें सिर्फ जो कॉमन आएगा उसी को लिखेंगे, समझ में? तो 1 × 5 कितना होगा? 5। नहीं तो ऐसे लिख लीजिए 1,5, इसका इससे 1 और 5 का इससे कितना, तो गुना कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ठीक है, छोड़ दीजिए, 1 और 5 भी लिखिए, है ना। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि सबसे बड़ा ना, इसमें से सबसे बड़ा कौन दो है? 5 ना, तो यही आपका इससे पाएगा, समझ में?